नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। बाल मुकुंद स्टील फैक्ट्री के 14 ठिकानों पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। कंपनी के कई दस्तावेज जब्त। फैक्ट्री के झारखंड, बिहार और बंगाल सभी ठिकानों पर बुधवार को पहुंची थी आयकर की टीम। हजारीबाग बस हादसे में मृत व जख्मी सिख समुदाय के परिजनों को सीएम रिलीफ फंड से मिला मुआवजा। सदर विधायक ने मृतक के आश्रितों को दिए 4-4 लाख का चेक। घायलों को मिला 50 व 25 हजार का मुआवजा। भंडारीडीह में पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन नाली बना लोगों के लिए जी का जंजाल। निर्माण कार्य को बीच में ही रोककर संवेदक हुआ गायब। और महुआन पैक्स में गेहूं के बीज घोटाले को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। विभाग से की मामले की जांच कर पैक्स संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। बाल मुकुंद स्टील फैक्ट्री के गिरिडीह, कोलकाता और पटना के ठिकानों पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। इस दौरान कंपनी के कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बाल मुकुंद इस्पात आयरन फैक्ट्री झारखंड, बिहार और बंगाल के कुल 14 ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई चल रही है। गिरिडीह और पटना के साथ कोलकाता के बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री के झारखंड, बिहार और बंगाल के कुल 14 ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर सूत्रों की माने तो पूरी कार्रवाई कोलकाता आयकर विभाग के डीडीआई राजेश दास के नेतृत्व में की जा रही है। आईटी की टीम ने इस दौरान बंगाल के साथ पटना के 2 फैक्ट्री और गिरिडीह की 1 फैक्ट्री समेत शहर के बजरंग चौक के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार आईटी की टीम बाल मुकुंद स्पंज आयरन के द्वारा फर्जी सेल कंपनियों में निवेश की गई। अब तक खंगाले गए दस्तावेज फिलहाल यही संकेत दे रहे हैं कि निवेश करने के लिए बाल मुकुंद स्टील और स्पंज समूह ने कई फर्जी सेल कंपनियां बनाकर निवेश किया। इसी को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। वैसे आयकर सूत्रों की माने तो कोलकाता और पटना से कुछ नकद भी बरामद किए गए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह के अलावे बिहार के पटना, बिहटा, बंगाल के कोलकाता समेत अन्य ठिकानों पर तीसरे दिन शुक्रवार की सुबह से कार्रवाई जारी रही। इस दौरान कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी सेल कंपनियों में निवेश करने की जानकारी अधिकारियों को मिली, जिसके बाद यह कार्रवाई शुक्रवार को भी दिन भर जारी रही। हालांकि अभी टीम से जुड़े कोई भी अधिकारी साफ तौर पर कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार टीम में कुल 60 अधिकारी व कर्मी शामिल हैं, जो कागजातों को खंगाल रहे हैं। शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे आईटी के अधिकारी गिरिडीह के बरमसिया स्थित दफ्तर पहुंचे और कार्रवाई में जुट गए। तीसरे दिन मंचलाडीह स्थित फैक्ट्री से सभी अधिकारी बरमसिया स्थित दफ्तर पहुंचे और यहां भी जांच की प्रक्रिया शुरू की। इधर दफ्तर में सिर्फ वैसे लोगों को प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है जो दफ्तर में कार्य कर रहे हैं। बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक है। सदर विधायक ने हजारीबाग बस हादसे में मृतक व जख्मी सिख समुदाय के परिजनों को सीएम रिलीफ फंड के द्वारा दिए गए मुआवजे का राशि दिया गया। इस दौरान मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख चेक और घायलों को 50 व 25 हजार का चेक दिया गया। हजारीबाग बस हादसे में काल के गाल में समा गए गिरिडीह सिख समुदाय के 8 जत्थेदारों के आश्रितों को शुक्रवार को सीएम रिलीफ फंड और जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि दी गई। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सभी आश्रितों के बीच 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा। वहीं बस हादसे में गंभीर रूप से और मामूली रूप से घायल जख्मी हुए करीब 45 घायलों को 50 और 25 हजार रुपए का चेक बतौर मुआवजे के रूप में दिया गया।
अगला दीप सिंह। मौके पर सदर विधायक ने कहा कि राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे हेमंत सरकार की सोच यही है कि हर साल में मृतकों और घायलों को राहत मिल सके। वहीं प्रधान गुरुद्वारा के सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने सदर विधायक सोनू के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि मृतकों और घायलों के परिजनों को राहत देने का काफी बेहतर काम हेमंत सरकार और सदर विधायक के द्वारा किया गया है। में सिख संगत के तमाम लोग हालिया दिनों में सड़क की घटना में जो पता कर लेंगे सब लोग मौतें हुई, लोग घायल हुए, सरकार ने आपकी चोटों पर मरहम लगाने का काम किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस शिद्दत से सिख संगत के लोगों ने सारे मसले में पहल की। माननीय मुख्यमंत्री जब गिरिडीह आए थे तो एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आपकी भावनाओं से अवगत हुए और आपके प्रति उनकी सहानुभूति थी। इसलिए मैं इस बात को आपके सामने घोषणा करता हूं कि झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा सड़क दुर्घटना का मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सिख संगत को मिला। कुल मिलाकर 47,75,000 रुपए का मुआवजा दिया गया और मैं इसमें महत्वपूर्ण यह मानता हूं कि वाहेगुरु की कृपा थी कि वाहेगुरु ने हम लोगों की कोशिशों को आसान किया और आपको कहीं न कहीं मदद पहुंचाने की जो कोशिश थी, फायदा पहुंचाने की जो कोशिश थी, ये कामयाब हुई। आइए हम इतना ही दुआ करें कि इस दुर्घटना में जिन 8 लोगों की मृत्यु हुई है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। निश्चित रूप से प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कदम से कदम मिला करके जैसा बताया गया तत्काल सारे पेपर्स वगैरह पूरे करवा करके और पूरी रफ्तार के साथ सारे काम कराए हैं। और इसके साथ में सिख समाज के भी कुछ लोग जैसे हरमिंदर सिंह बग्गा, परमजीत सिंह जी छावड़ा और सब लोगों ने मिल करके इस प्रयास को आगे बढ़ाया। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे विधायक जी ने श्री सुधीर कुमार सोनू जी ने ये काम किया है, इसमें मैं इनका अपने सारे सिख समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सारा सिख समाज इस बात को मानता है कि आपने बहुत ही प्रयास करके और बहुत ही अच्छे काम को अंजाम दिया है। सारा समाज आपका कृतज्ञ है। सरकारी सर्कुलर्स नियमों को शिथिल करते हुए सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायक जी का प्रयास था कि दूसरे जिले में दुर्घटना होने के उपरांत हम लोगों को सभी तरह के निर्देश आदेश देकर वहां से सभी तरह को कागजी कार्रवाई को पूर्ण करने के बाद जो सरकार में प्रावधान है उससे कहीं अधिक जो प्रावधान नहीं है उन प्रावधानों को भी माननीय मुख्यमंत्री की सहमति लेते हुए आज गिरिडीह में इस सड़क दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में थोड़े बहुत भी जो संबल और साहस देने का काम किया है। और झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का मैं बारंबार अपनी ओर से आभार और अपनी ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनके अथक प्रयास से आज 17 तारीख के हादसे को लेकर जो मुआवजा की जो राशि थी, चाहे वो मृतक परिवार को मिली हो, चाहे वो जो घायल जो लोग हुए हैं उनके परिवारों को जो मिला है, मैं तहे दिल से राज्य सरकार माननीय श्री हेमंत जी का और अपने माननीय श्री विधायक जी श्री सुधीर कुमार सोनू जी का गुरुद्वारा कमेटी की ओर से और अपनी ओर से बारंबार धन्यवाद देता हूँ। इस दौरान गुरुद्वारा में सिख सभा ने सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और उपसमाहर्ता विल्सन भेंगरा को भगवा सरूपा भेंट कर व साल उड़ाकर सम्मानित किया। मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा के नरेंद्र सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, राजू चावला, चरणजीत सिंह समेत जेएमएम नेता अभय सिंह समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। बोले सोनिहाल।
सर आपका थैंक यू। सोनेहा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के भंडारीडी में पथ निर्माण विभाग द्वारा नाली निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन संवेदक द्वारा निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया गया, जिससे आधे अधूरे नाली का निर्माण होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 स्थित भंडारीडी में पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगभग 300 मीटर नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों के लिए यह नाली जी का जंजाल बन गया है। इस दौरान निखत नाजनीन ने कहा कि जामा मस्जिद से लेकर स्वर्ण हॉल तक नाली निर्माण किया जा रहा था, लेकिन पेट्रोल पंप के पास आधे अधूरे काम छोड़कर ठेकेदार फरार हो गए हैं, जिसके कारण हमेशा दुर्घटना होती रहती है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं गिरिडीह के सदर विधायक से जल्द इस नाली निर्माण का कार्य पूरा कराया जाए, ऐसा आग्रह किया है और लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कि हमारे वार्ड नंबर 8 में ही जो मेन रोड पर नाली निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा था, उसमें काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है, काफ़ी लापरवाही हो रही है। कहीं पे नाली कच्चा है तो कहीं पे बन गया है, कहीं पे गड्ढा है तो कहीं पे स्लेब दे दिया गया है। इसके कारण से जो मोटरसाइकिल सवार हैं कई बार उस नाले में गिर भी गए हैं और बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना है। इतना ही नहीं, इस नाली का निकासी जो है शास्त्री नगर के नाले में जोड़ करके करना था, जबकि इसको पेट्रोल पंप के सामने गड्ढे के रूप में करके छोड़ दिया गया है और उस गड्ढे में पानी जमा हो रहा है। इस पानी में तरह तरह के कीटाणु पनप रहे हैं, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आज मैं न्यूज लाइन के माध्यम से आदरणीय विधायक जी से नम्र निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे वार्ड के ये सब कामों को जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें। इसके लिए हम सब सदा आपके आभारी रहेंगे। आदरणीय विधायक जी हमारी विनती पर जरूर विचार करेंगे और हमारे वार्ड में डीप बोरिंग और नली गली के कार्य का निर्माण जल्द हो जाएगा, इसी आशा के साथ धन्यवाद। से जामा मस्जिद से लेकर नाली पास हुआ, उसके बाद आज तक ठेकेदार जो 2 महीना 1.5 महीना पहले काम करके गया है, वो कर्म के न हर जगह ढकना छोड़ा, कहीं बच्चा गिर रहा, कहीं लेडीज गिर रहा, और काम भी उसी तरह है। काम में कोई सही काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पब्लिक चुप है कि काम हो जाएगा, लेकिन आज तक उसमें ठेकेदार को ध्यान नहीं दे रहा, अधूरा काम करके भागा हुआ है। हर जगह ढकना छोड़े हुए जहाँ बच्चा गिर रहा। जामा मस्जिद पर हम खुद ठेकेदार को 4 बार बोले कि जरा बढ़िया काम कर दिए, बोला बस आ रहे उसको झाँप देंगे। आज तक नहीं झाँपा, जिसके कारण सब परेशानी हो रहा है। प्रशासन से हम गुजारिश करते कि इस पर कार्रवाई हो ऐसा ठेकेदार पर, अन्यथा गड्ढा हम लोग जाम करेंगे और रोड जाम। नाली लगभग 1 महीना हो से ज़्यादा हो गया, 1 महीना लगभग हो गया। 1 महीना से इसको ऐसे छोड़ दी। एक दिन एक बच्चा गिरा, एक दिन एक औरत गिरी, यानी मगर बच गया, कुछ हुआ नहीं। इसमें देखिए मच्छर का कितना पैदावारी हो रहा है, जाने जिससे बीमारी, रात में बैठ नहीं सकते हम लोग यहाँ आराम से, अपना दिक्कत हो रहा है। इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा है कोई ठेकेदार, छोड़ के भाग गया। और देखिए ठेकेदार कैसा पतला ढाली, देखिए ना वो बीच में खोल दी। इतने में इतने परेशानी हो रहा है, यहाँ पर नाली बना करके छोड़ दिया है और नाली बनाता नहीं है, तो हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। और ठेकेदार बना करके इतने छोड़ करके भाग गया। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था
सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक, गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर TVS शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया
किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र विधानसभा स्तर पर आयोजित सांसद खेल महोत्सव फुटबॉल टूर्नामेंट को सेमीफाइनल का आयोजन किया गया, जिसमें जमुआ, गांडेवा, राजधनवार विधानसभा की टीम शामिल हुई। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जमुआ विधानसभा स्थित मॉडल विद्यालय परियान के सामने फुटबॉल ग्राउंड में शुक्रवार को संसद खेल महोत्सव फुटबॉल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विधानसभाओं को शिक्षा देने के बाद जमुआ विधानसभा, गांडे विधानसभा और राजधनवार विधानसभा की टीम शामिल हुई। तीनों विधानसभा की टीम के बीच हुए जबरदस्त मुकाबले में गांडे विधानसभा की टीम ने जमुआ व राजधनवार की टीम को हराते हुए फाइनल में पहुंच गई। इस दौरान विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द सीरीज कौन टीम आगे जाएगी, कौन टीम पीछे रुक जाएगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और एक बार फिर मौका बहुत ही खूबसूरत तरीके से 14 नंबर के खिलाड़ी ने बिल्कुल माइनस किया, फॉरवर्ड किया है सेंटर वाले खिलाड़ी के पास, लेकिन वहां पर आगे अपने दाएं पैरों से बिल्कुल बॉल को बाहर। इतिहास के पन्नों में दर्ज होता हुआ का खिताब 1500 रुपया नकद पुरस्कार। इतिहास के पन्नों में दर्ज होता हुआ का खिताब 1500 रुपया नकद पुरस्कार। वाले दिनों में बेहतर से बेहतर देश के लेवल में आपका एकदम 1500 रुपया का। इस दौरान बताया गया कि उत्तर क्षेत्र के 3 विधानसभा का समावेश है और इसके बाद जहां जीतने वाली टीम लोकसभा स्तर पर मुकाबला होगा। मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, अधिवक्ता संघ के महासचिव सह भाकपा नेता चन्नू कांत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, उषा कुमारी, कामेश्वर पासवान, महादेव दुबे, प्रकाश यादव, यदुनंदन पाठक, मनोहर यादव आदि उपस्थित थे। संसद खेल महोत्सव के माध्यम से जो लोकल प्रतिभा है, खिलाड़ी है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास है। और साथ ही साथ आप सभी जैसा जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया के माध्यम से जो हमारे युवा पीढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा खेल की और उसका ध्यान हो, अच्छा खेले, एक अच्छा माहौल देने का प्रयास उनके माध्यम से हुआ है। और उसी तर्ज पर अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर एक विधानसभा स्तर पर ये लगभग 2 महीने से खेल चल रहा है। प्रत्येक विधानसभा और फिर विधानसभा के अंदर जोन बनाकर जो लोकल खिलाड़ी है, इसमें ये भी तय किया गया है कि वो स्थानीय उसी प्रखंड के जिस जोन के खेलने वाले हैं उस जोन के ही खिलाड़ी हो, ताकि लोकल जो स्थानीय हमारे युवा हैं उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, वो अपने मैच का अच्छा प्रदर्शन कर सके और आगे आने वाले समय में बेहतर, चूँकि झारखंड प्रदेश वैसे भी देखते हैं तो खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, यहाँ एक से बढ़कर एक प्रतिभा है। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी चले जाए तो बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, तो उनको ही एक जगह इकट्ठा करने का ये एक मंच है। और इसके माध्यम से हम चाहते हैं, ये इस बार स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है, तो इसमें फुटबॉल के माध्यम से जो हमारे खिलाड़ी दूर दराज में रहने वाले हैं उनको हम ये एक अवसर है कि वो इसमें जुड़े भी और बहुत अच्छे ढंग से खेल का जो खेल संचालन करा रहे हैं टीम की ओर से, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे ढंग से खेल का आयोजन भी हुआ और लोगों का काफ़ी सहयोग भी रहा। और पूरे क्षेत्र के अंदर, लोकसभा के अंदर युवाओं में खास करके देखिए तो काफ़ी उत्साह भी है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और हमें लगता है इसके माध्यम से राज्य के अंदर एक हमारे जो खिलाड़ी हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो राज्य और देश के अंदर खेले, ये अपेक्षा है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो खेल के प्रति जो उनकी रुचि है, खेल को जैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम होता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फुटबॉल के प्रति लोगों का जो रुचि घट रहा था, उस रुचि को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने सभी सांसद महोदय लोग को कहा गया है कि आप सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो
खिलाड़ी है फुटबॉलर, उसकी प्रतिभा को आप निखारने का काम करिए। और आज उसी निमित्त राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों में ये खेल फुटबॉल खेल हो रहा है और वो प्रतिभा निखारने के बाद राज्य स्तर पर जाएगा और राज्य स्तर के बाद देश स्तर पर जो लोग खिलाड़ी खेलेंगे। अभी भारत में जो फुटबॉल का स्थिति है वो बहुत, झारखंड में हमारी 5 बेटियां वर्ल्ड फुटबॉल का फीफा खेल करके आया है। महत्व है सांसद खेल महोत्सव का कि जो लोग प्रतिभा कर आएगा उसको हम लोग देश और राज्य के स्तर पर खिलाने के लिए प्रधानमंत्री की विधानसभा की टीम से आग्रह होगा कि आप मंच के करीब आए, समय को ध्यान में रखते हुए। जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको एक वातावरण मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अभी गांव के जो बच्चे हैं उनका कितना बेहतर प्रदर्शन हुआ और यही खिलाड़ी कल राज्य स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। हम ऐसे खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, अच्छा मंच मिला अपनी प्रतिभा। महुआर फैक्स में गेहूं के बीज घोटाले को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान किसानों के साथ साथ स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ने विभाग से मामले की जांच की मांग की है। इन दिनों फैक्स संचालक के मनमाने रवैये से किसान परेशान हैं। लगातार फैक्स की शिकायतें मिल रही हैं। किसानों को वितरण करने वाला गेहूं का बीज किसान तक नहीं पहुंच रहा है। बिचौलिए लोग पूरी तरह से हावी हो गए हैं। शुक्रवार को बेगाबाद प्रखंड की महुआर फैक्स के संचालक की मनमाने रवैये से परेशान होकर किसान गोलबंद हो गए और संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने विभाग से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर उग्र ग्रामीणों ने बताया कि महुआर फैक्स में जो किसानों के बीच वितरण के लिए 40 से 50 क्विंटल गेहूं का बीज उपलब्ध कराया गया था, वह किसानों के बीच वितरण करने के बजाय गबन कर लिया गया है। कहा कि किसानों को बीज नहीं मिलने से वे परेशान हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी ने कहा कि गेहूं बीज घोटाला का मामला सामने आ रहा है। उन्होंने विभाग से मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जैसे गेहूं कल से बढ़ रहा था जी, हम लोग को पता लगा तो लगभग 3:30 बजे आए तो भीड़ हो गया तो बंद हो गया कि कल मिलेगा। और बहुत लोगों का आधार कार्ड फोटो कॉपी लिए हैं जमा देने के लिए और किसी का ओरिजिनल भी लिए हैं। तभी आते हैं बोलते हैं आज तक मैंने क्या बोलते हैं मैनेजर साहब और जो अध्यक्ष है किसी का पता नहीं है। एगो एन पब्लिक के द्वारा बैंक खोल के बैठे है वो, ताकि कि नहीं हो सके कि बैंक नहीं खुला है सो उसको पता नहीं है। मैंने बोलता है कोई कि गेहूँ खत्म हो गया नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। ये मामला है महुआर पैक्स में जो गेहूं का बीज आया है, हम 4-5 मरतबे उनके पास घूमे लेकिन बीज नहीं दे रहा है। अब किनको भी बीज दे रहा है ये भगवान जाने। और हम खेत बना करके रेडी करके रखे हैं, अभी भी तुरंत उसको फ़ोन लगाए लेकिन सरजू राणा ने नहीं उठाया फ़ोन। और वो गेहूं का बीज उसको जांच होना चाहिए किन व्यक्तियों को गेहूं का बीज दिया है। अधिकतर तो हम जान रहे हैं कि खाने के लिए ले गए हैं बहुत लोग। रखिए कि 40-50 क्विंटल से कम नहीं होगा, ऊपरे होगा। आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है गेहूँ। देंगे चलिए दूर में देंगे, कहाँ दूर में देगा लगा करके? मेरा साथी कहता है कि दूर में लगा के देंगे, कहाँ देगा? बोतल नदी किनारे में देगा लगा। मामला जिस तरह से देखते आ रहे हैं कि पंचायत में पूरे पंचायत के किसानों को भारी समस्या है। इसको लेकर किसान के माध्यम से मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पर जो गेहूं का वितरण किया जा रहा है, किसी को 3 पेटी किसी को 4 पेटी दे दिया जा रहा है, लेकिन कोई किसान के 1 किलो तक नसीब नहीं हो रहा है। जबकि बताया जा रहा है कि मेरे पास जो चिट्ठी है जो हमारे BCO साहब के माध्यम से मेरे पास पहुंचा हुआ है कि वहां पर 50 कुंटल गेहूं का मांग किया था, डिमांड किया था, जो 50 कुंटल गेहूं आया है। और जबकि यहां पर बोल रहा है कि नहीं 20 कुंटल गेहूं ही आया है। तो हम चाहते हैं जो पैक्स का अध्यक्ष है, जो संचालक है, संचालक महोदय से और अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि वो समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं बहुत जल्द उन लोगों पर, और हमको वो बताने का कष्ट करें कि आपके पास कितना गेहूं आया और किसान के बीच में कितना वितरण किए हैं। साथ ही अभी देख रहे हैं कि लगातार पैक्स के ऑफिस के पास हमको लगता है सैकड़ों किसान भाई लोग इसका विरोध कर रहे हैं
जो काफ़ी निंदनीय है। और इस तरह से ये सब लग रहा है कि गेहूं 50 कुंटल आया है, जबकि किसानों के बीच में 50% ही गेहूं का वितरण किया गया है और 50% शायद का जांच पड़ताल होना चाहिए। और किसान को जितना ज़रूरत है हमारे पंचायत से लेकर प्रखंड तक, आप देखे होंगे कि हमारे पूरी प्रखंड में महुआर पंचायत में एक ऐसा पैक्स है जो पूर्ण रूपेण से चल रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि सफिशिएंट मात्रा में ही गेहूं दीजिए, ताकि पूरे प्रखंड में पंचायत में हमारे सभी किसान भाइयों को मात्रा में कम से कम गेहूं पहुंच सके। देवरी प्रखंड बोरोटांड में ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर पर मनमानी करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। जिले के देवरी प्रखंड के बारोटाड़ के ग्रामीणों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर पीडीएस दुकानदार रूप नारायण प्रसाद वर्मा पर मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने डीलर के द्वारा 5 किलो राशन की जगह मात्र 3.5 किलो अनाज देने, खराब चावल और गेहूं का वितरण करने और लाभुकों को राशन उठाव पुर्जा नहीं देने का आरोप लगाया है। इधर उक्त मामले को लेकर जब पीडीएस संचालक से पूछा जाता है तो ग्राहकों से साफ शब्दों में बोलता है कि जिसको जो करना है, जहां शिकायत करना है कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं घोसी पंचायत के मुखियापति संगम यादव ने डीलर के इस रवैये पर रोष जताते हुए जनता को उनके हक और अधिकार को दिलाकर रहेंगे कहा। बताइए क्या समस्या है? समस्या है कि डीलर जैसे 5 किलो की जगह में 3.5 किलो अनाज दे रहे हैं और यूनिट पर रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं। यूनिट पे 3.5 किलो दे रहे हैं और साथ में हम लोग का रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं। कितना दिन से ऐसा कर रहे हैं? रिसीविंग तो जब से डीलर बना तब से नहीं देखबे नहीं किए। और क्यों बोलिए? दिक्कत है घोंसे पंचायत में ग्राम बरोटाण में रूपनारायण वर्मा के दुकान है। वहाँ का जनता 30-35 आदमी आवेदन मुखिया के दिया। हम मुखिया पति बोल रहे हैं, आवेदन दिया जिसमें ने बीडीओ साहब का भी मिला, एमओ साहब का मिला और डीसी साहब को भी देने के लिए गया, डीएसओ को भी देने के लिए आज पहुंच गया है। लेकिन दासो महतो का भाई के कहना है रूपनारायण वर्मा को कि जहां जाना है जाओ, हमको तुम ठेपा लगा दिया, लेकिन वहां का जनता को 3.5 किलो यूनिट पर दिया गया है। इसलिए हम भी आज भी कह रहे हैं कि जनता के आवाज पर संगम यादव अपना बलिदानी भी देगा, मंजूर है, लेकिन उसका हक है, अधिकार दिलाकर रहेंगे। नगर निगम द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जो शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन देने के साथ ही उनका बांधाकरण करने का काम कर रही है। निगम के इस पहल से लोगों को आवारा कुत्तों से राहत मिलेगी। शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों से लोगों को जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। जी हां, नगर निगम के द्वारा एक टीम गठित किया गया है जो शहर में इधर उधर घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें एंटी रेबीज और नसबंदी कराने का कार्य करेंगे। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत विशेष टीम द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, जिसके बाद कुत्ते को नगर निगम ले जाया जा रहा है, जहां एंटी रेबीज का इंजेक्शन और श्वान का बांधाकरण किया जाएगा, जिसके 4 दिन बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में अभियान से जुड़े कर्मी ने बताया कि टीम में शामिल लोग शहरी क्षेत्र के आवारा कुत्तों को पकड़कर नगर निगम ले जा रहे हैं, जहां रेबीज का इंजेक्शन देने व बांधाकरण करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जा रहा है। क्या अभियान चल रहा है? ये डॉग पकड़ने का अभियान चल रहा है। इसका बंध्याकरण और रेबीज का वैक्सीन का वो जो है निगम का आदेश है। कब से ये अभियान चल रहा है? 1 मंथ पहले से। अभी तक कितने कुत्ते पकड़े जा चुके हैं? लगभग 800 से 1000 के बीच में डॉग का सर्जरी हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है। आज कितने कुत्ते पकड़े जा चुके हैं? आज अभी डेली का हम लोग का 30 का टारगेट है, जो हम लोग 2 टाइम में पूरा करते हैं। आज कहाँ कहाँ से आपने कुत्ता पकड़ा? आज ये 5 नंबर वार्ड है, 6 नंबर वार्ड, 7 और 8, 19 और 20, इतना नंबर वार्ड में हम लोग आज डॉग पकड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार है। चलेगा ये इन दिनों पूरे शहर में आवारा कुत्तों का एक आतंक सा टोली बन गया है, जिससे यहाँ के जो नागरिक हैं काफ़ी परेशान हैं।
घरेलू जो मवेशी है उस पर आए दिन ये आवारा कुत्तों द्वारा अटैक किया जाता है। घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पेरेंट उनको अकेले खेलने के लिए छोड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक तरह का भय का वातावरण है बच्चों में। तो नगर निगम गिरिडीह द्वारा ये सराहनीय पहल है कि ये घूम घूम के पूरे 3600 वार्ड में आवारा कुत्तों को पकड़कर ये एक सुनसान इलाके में छोड़ा जाता है, जिससे हम ऐसा महसूस या कह सकते हैं कि यहाँ के नागरिकों को ये आवारा कुत्तों से एक तरह का निजात मिलेगा और आए दिन जो घरेलू मवेशी या बच्चों पर जो अटैक किया जा रहा है उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।